अनजान ही बना रह, जान पहचान न बढ़ा। गर काम न आया मैं तो बहुत पछताएगा। आज शिक्षा विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय में नो बैग डे का आयोजन किया गया और आज की थीम जैसे सभी को सर्वविदित है राजस्थान को जानो, तो इस हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कक्षावार और उसके अंदर विद्यार्थियों की सहभागिता रुचि पूर्वक रही। अब मैं हमारे पधारे हुए अतिथियों में से श्रीमान बद्रीनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और दो शब्द श्रीमान बद्रीनाथ। हम सब उनके साथ हैं और सर ने कहा कि आज लोग डे है और में कार्यक्रम है, तो हम लोगों को भी लगा कि बच्चे बेटे तो स्वाभाविक के आनंद बच्चों का और शिक्षक का एक अलग एक समय होता है, चाहे किसी भी स्कूल में हो कहीं भी हो या स्कूल तो ठीक है गाँव में भी कहीं हो, ऐसा लगता है बच्चों को भी ग्रुप है तो मन करता है उनके पास जाए बातचीत करने का एक स्वाभाविक लगता है कि चाहे बातचीत चाहे बच्चे कहीं भी हो। आपके लिए भी आप कुछ सभी कर रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ कार्यक्रम किया है भारतीय विज्ञान के और काफी टीचर से भी मेरे साथ साथी आए हैं आपके यहाँ कार्यक्रम कराने के लिए। धनराज जी भी जागीर से यहाँ पधारे हैं, यहाँ का रास्ता भी बेटे सब लोग आप लोगों ने इस कार्यक्रम के अवसर पर हम लोगों को यहाँ पर बुला के जो मान सम्मान दिया इसके लिए मैं प्रिंसिपल सर का और सभी स्टाफ के साथियों का बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और जहाँ दो व्यक्ति की बात है, कल का दिन तो बहुत बड़ा दिन, परसों का दिन सोमवार का दिन तो बड़ा दिन है क्योंकि बाबा रामदेव जी जिस शायद कोई राजस्थान को छोड़ो, राजस्थान से बाद भी महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, MP हो, दूर दूर से बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं और अभी तो जहाँ भी चारों तरफ देख रहे हैं सिर्फ बाबा के जयकारे सुनाई दे रहे, चाहे वो पैदल यात्री हो, चाहे वो बसों में हो, ट्रेनों में हो, जहाँ देखो वहाँ केवल रामलीला की तरफ जाने वाले लोगों का झुंड दिखाई दे रहा है रोड पे कहीं भी जाओ। और ऐसे भी अपन यहाँ के लोग हैं उन लोगों की सेवा करते हैं, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, सब जितना वो लोग श्रद्धा से आए उतनी श्रद्धा से अपन उन लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। छत्तीस कौम के आराध्य सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में रामदेव जी को याद किया जाता है। सब छत्तीस कौम के लोग आते हैं, कोई जाति विशेष के वो नहीं, सब लोग आते हैं। तो ज्यादा लोगों का श्रद्धा होने के कारण उनका जो सांप्रदायिक सद्भाव का जो संदेश था उससे सब वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। और तेजा दशमी भी है, जाट समुदाय के आराध्य देव तेजा जी है, उनकी भी कल और खेजड़ी मेला जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जोधपुर के पास खेजड़ी गांव है जहाँ पर 363 लोग शहीद हुए थे, शायद आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा। तो वो भी सोमवार को ही है, शुक्ल पक्ष की दशमी को। तो दशमी में इस बार एक साथ 3 त्योहारों का अद्भुत मिलन हुआ। और आज सर बता रहे थे कि राजस्थान को लेकर के हमारा एक कसरत था कि राजस्थान को जाने। सामान्य ज्ञान की बात आती है तो जनरल नॉलेज हमारे सब पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज क्या होता है, जनरल नॉलेज कई टाइप के होते हैं, इंटरनेशनल स्तर का भी होता है, राष्ट्रीय स्तर का भी होता है, फिर राज्य स्तर का होता है। राज्य में अपन राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान से अपन पूरी तरह से परिचित होने चाहिए। सरकार ने एक अच्छी 7 दिन की लीग में एक दिन फ्री किया बच्चों को कि आप जो किताबी ज्ञान है और जो बैग लेकर के बस्ता लेकर के बाहर लेकर के अपन विद्यालय पहुंचते हैं
उसे गलती से मुक्ति दी है। विजेता विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने पारी से प्रथम स्थान मंच पर आए। कि वो अपने कर कमलों द्वारा विद्यार्थी को पुरस्कृत करें। छठी क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त किया मानवी जल्दी से मंच पर आए। तृतीय स्थान पे रही निर्मा। अब मैं मंचा से धनराज जी सोनी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने कर्तव्यों द्वारा विद्यार्थियों को पुरस्कृत करके उनको प्रेरित करें। 9th क्लास में तृतीय स्थान अनिरुद्ध सिंह। द्वितीय स्थान प्राप्त किया प्रदीप सिंह और तृतीय स्थान प्राप्त किया गायत्री कौर। नो बैग डे शिक्षा विभाग की जो मंशा है वो और CWSN की श्रेणी में है और CWSN की श्रेणी में 80% दृष्टि बाधित है। 80% दृष्टि बाधित होते हुए भी इसने अपने लक्ष्य को अचीव किया है और लक्ष्य को न केवल अचीव किया बल्कि विद्यालय के अंदर अपना स्थान बनाया। ये बहुत ही गौरवान्वित क्षण। और कक्षा 10वीं बोर्ड में भी इस विद्यार्थी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब मैं रमेश सिंह से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी बात, अपना अनुभव रखें। रमेश सिंह। हाँ, इसके पूर्व सभी मेहमानों से निवेदन है कि वो रमेश सिंह को अपनी अंक तालिका प्रेषित कर बच्चे की हौसला अफजाई करें। रमेश सिंह को तो 11वीं की कक्षा में बच्चे को ऐसा ही लग रहा था कि ये फर्स्ट कोई कारण रहा होगा या इसका अलग पेपर होगा। तो मैंने प्रयोग करने के लिए कक्षा में एक दिन टेस्ट रखा। कोई पाठ दिया गया, इस पाठ में से सबको याद करके आना है, सबसे ज्यादा नंबर कौन लाएगा। तो आश्चर्य की बात, रमेश उस दिन कक्षा में प्रथम आया, सारे सवाल इसने याद कर लिए। इसको पूछा मैंने तो याद कैसे किए, आप सब सुनिए, देखो याद कैसे किए। ये किताब इसकी बड़ी बड़ी पढ़ के और हर सवाल का उत्तर इसको बताया और इसने सुनकर सारे उत्तर याद कर लिए। अब तो सुनकर देखकर सारे नहीं कर पाते और इसने अपनी बड़ी बहन तो प्रश्नों के उत्तर बोल रही थी और उससे सुनकर इसने सारे प्रश्नों के उत्तर सही किए और उस वक्त कक्षा में जो मैंने टेस्ट लिया उसमें ये पूरी कक्षा में प्रथम आया। साझा करते हुए नमस्कार, मैं रमेश सिंह सन ऑफ वीर सिंह। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगणों का मैं अत्यंत स्वागत करता हूँ और मेरे सभी गुरुजन और अध्यापकों का मैं प्रणाम करता हूँ और सभी विद्यार्थियों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस बाल सभा में मुझे आमंत्रित किया गया और मेरा स्वागत किया गया और इस स्वागत का मैं अकेला हकदार नहीं हूँ, आधे से अधिक हकदार तो मेरे प्रिंसिपल और अध्यापक हैं, क्योंकि तेजपुरी जी और किशन जी इन्होंने मेरी बहुत सहायता की है और मुझे अलग से पढ़ाया है और मुझे कभी अनुभव नहीं होने दिया कि मुझे दिखाई नहीं देता। सभी के बालों को समान रखा और मुझे पढ़ाया है। हमारे समय में 3 टीचर हुआ करते थे, एक इंग्लिश के प्रमोद जी और पुरी जी और किशन जी। किशन जी जो कि हिस्ट्री के टीचर, उन्होंने राजनीति पढ़ाई और पुरी जी ने भी तो सब्जेक्ट हमेशा से संभाले हैं। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरा बहुत योगदान, मेरी सफलता बहुत योगदान दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबको तो दिखाई भी देता है, मुझे दिखाई भी नहीं देता, फिर भी मैं 90% ला सकता हूँ, तो आप तो आराम से ला सकते हैं। आपके पास तो फैसिलिटीज भी है और इस प्रकार के प्रिंसिपल भी आपको मिले हैं। हमारे समय में तो आधा साल निकल चुका था, उसके बाद ही आए थे, फिर भी हमें इतनी सारी सुविधाएं दी हैं और फैसिलिटीज दी है। तो आपके साथ
आपके पास तो आप तो लंबे समय तक इनसे जुड़ सकते हैं और इन सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। और जैसे मनमोहन सिंह जैसे प्रिंसिपल आपको मिले हैं, आपको बहुत ही खुश होना चाहिए। और मैं भी आधा साल जुड़ा हूँ इनसे, बहुत ही मैं खुश हूँ। और सभी अध्यापकों का वापस से अत्यंत धन्यवाद। अपने अनुभव विचार सभी विद्यार्थियों के साथ मेरे साथी अध्यापक हंसी सोनी जो रहता है, कारण है कि मैंने राजकीय सेवा जब शुरू की थी तो पहली ज्वाइनिंग मेरी रामदेवरा में, तो मैं इसको बाबा का आशीर्वाद ही मानता हूँ। उन्हें तो दूसरी जगह हो सकती थी और बाबा की धरती पर मुझे 2.5 साल काम करने का मौका मिला है। तो उस पुण्य धरती पर आप सभी इतिहास थोड़ा बहुत जानते ही है। बाबा रामदेव जी का जो जन्म हुआ है वो पूर्वकाश के बाड़मेर में हुआ था और उनके पिताजी जो थे अजमान जी, वो पोखरण की उनको पोखरण दहेज मिला था, ये विकासत थी। और बाद में पोखरण छोड़कर उन्होंने रामदेवरा बाबा रामदेव जी ने नगर बसाया था। और यहीं पर उस समय पानी की बहुत कमी थी। और बाबा रामदेव जी के बहुत सारे चमत्कार है, जैसे भैरव तांत्रिक जो बहुत परेशान करता था लोगों को, उसका उन्होंने बंद किया। और भी बहुत सारे चमत्कार आप हमने सबने सुने हैं। और अभी जैसे कि यहाँ पर वक्ता जो कि उन्होंने कहा कि भादवा का जो मेला है न केवल राजस्थान में बल्कि आसपास के जितने भी क्षेत्र है, गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और इतनी बाबा की श्रद्धा है लोगों के मन में कि दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करने आते हैं। आप देखो हमारे यहाँ पर ये है कि कोई किसी के दर्शन करने आ रहा है तो बात एक ही आती है कि चमत्कार तो नमस्कार है। और मानव इतना स्वार्थी प्राणी, जब तक उसका कोई भला नहीं होता वो किसी को नमस्कार नहीं करेगा। इतने लाखों करोड़ों श्रद्धालु अकेले भादवे के में वैसे 12 महीने आते रहते यात्री, लेकिन भादवा क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रामदेव जी का जन्म हुआ है और उन्होंने समाधि भी दी थी। इस कारण से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और मनोकामना पूरा होने के बाद लोग जो भी उनकी कोई भेंट वगैरह चढ़ाते हैं, तो ये इस कारण से। और मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कुंभ का बड़ा महत्व है कि पूरा जो हिंदू समाज है वो कुंभ के समय एकत्रित होता है। हर 12 वर्ष में बड़ा पूर्ण कुंभ होता है, 6 महीने में अर्ध कुंभ। तो ये भी मारवाड़ के कुंभ के समान है। आप जहाँ भी देखोगे पूरे रोड पर बीकानेर से पैदल लोग आ रहे हैं, इधर जोधपुर से पैदल आ रहे हैं, आगे लंबी लंबी कतारें बाबा के दर्शन के लिए लगी हुई है। तो बाबा का चमत्कार है। और आप सभी को बाबा रामदेव जी, तेजा जी जाट समाज के आराध्य देवता है, उनकी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करने से बात नहीं बनती तो इन्होंने फिर केस लड़ा और तंवर राजपूत वंशज की तरफ से भारत के प्रसिद्ध वकील राम जेठमला ने उन्होंने रामदेवरा मंदिर का केस अपने हाथ में लिया और उन्होंने केस लड़ा और उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि ये रामदेवरा जो मंदिर है ये मंदिर की श्रेणी में नहीं है, ये एक समाधि स्थल है। तो समाधि स्थल पर उनके वंशजों का ही अधिकार या आधिपत्य होता है, उसके सरकार का अधिकार या आधिपत्य नहीं होता है। और इस बात को प्रमाणित करके और उन्होंने कंवर राजपूत वंशजों को रामदेवरा का जो भी चढ़ावा आता है वो आपस में बांटने का, हिस्से में लेने का न्याय करके निर्णय लिया। भारत माता की कमर सीधी करिए सभी, कमर सीधी सभी। आदरणीय इस विद्यालय के संस्था प्रधान श्रीमान मनमोहन जी,
ऑफिस में गए हैं। आज हमारे स्कूल में पधारे थे श्रीमान बद्रीनारायण जी, जो टीचर के प्रधानाचार्य हैं, कि हम आज ऐसे दिवसों के बारे में यह जानकारी प्रदान कर रहे हैं। बाबा रामदेव जयंती, वीर तेजाजी की जयंती और विष्णुओं द्वारा जो अमृता देवी जिसने पर्यावरण के लिए अपना बलिदान दिया, तो जो उनका बलिदान हुआ 365 लोगों का, वो दिन भी बाबा की दशमी थी, महात्मा सुधी दशमी, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। ये ऐसे 4-5 कार्यक्रम एक साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी 2 छुट्टियां हुई है। एक कलेक्टर ने बाबा की दूज की छुट्टी की, बाबा की बीज की, और एक दसवीं की छुट्टी राज्य सरकार द्वारा हो रही है। एक दसवीं की छुट्टी हुई है, एक बाबा की बीज की छुट्टी हुई। तो दोनों बाबा से संबंधित है, बाबा में रामदेव बाबा इससे संबंधित है। तो जन्म कब हुआ? बाबा की बीज को हुआ या बाबा की दसवीं को हुआ? भादरगिरी बीज रो मेल आयो है, ये चलता है ना। तो बाबा का जन्म कब हुआ? भादवष्टी बीज को हुआ। भादवष्टी बीज या दसवीं को है क्या? वो तो चली गई। इधर कलेक्टर ने छुट्टी रखी थी, मसूरी का मेला भरता है, जो मैं उस दिन छुट्टी रखी जाती है कलेक्टर के द्वारा। तो बाबा का जन्म कब हुआ है? बाबा की बीज, और सन किया था 1352, विक्रम संवत 1409। ध्यान देना सभी, आपने पूछूंगा भी प्रश्न अच्छी। बाबा का जन्म कब हुआ था? और विक्रम संवत 1409, विक्रम संवत 1457 वर्ष आगे, यानी लगभग कितने वर्ष हो गए? बाबा का जन्म 1352 को हुआ, अभी 2022 चलता है, इस कितने वर्ष हो गए बताइए? को जन्म हुआ, अभी 2022 चलते हैं। कैसे हुआ? कितना बचता है? कौन बताएगा? मेरा उत्तर एकदम सही है। आपकी जोर बात कैसी है? बोलो भैया, वो बोलो। 948 क्या? बस 948 वर्ष हो गए। वर्ष हो गए क्या? मेरी गणित कमजोर है, आपकी कमजोर है, तो शुद्ध करिए, बताइए आप। 1352 होगा, तो 2000 कितने हो गए? 1352 होगा, और 2019 17 भी चल रहा है, कितने हो गए? लगभग 650, और 20 उसमें और जोड़ दें तो कितना होगा? 670। बाबा का जन्म आज से 670 साल पहले हुआ है। यानी कि सभी, अब बाबा का जन्म बाबे की बीज को हुआ या दसवीं को, ये ध्यान रखना, बाबा की बीज को हुआ था। दसवीं क्या है? दसवीं को बाबा ने समाधि दी थी, लेकिन राज्य सरकार अभी कन्फ्यूज में कई वर्षों से बाबा की दसवीं को बाबा की जयंती मना दी है। बाबा की जयंती नहीं है, बाबा की जयंती को कलेक्टर अपना छुट्टी करता है हमेशा, ऐसा लगता है जोधपुर जिले में। अब बाबा के जन्म के बारे में आपको जानकारी पहले से है सभी को, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, खबर सीधी करिए। बाबा के पिता का नाम था अजमार जी। अजमार जी की कोई संतान नहीं थी, और अजमार जी आकादीन का ऐसा मूल था, सभी किसान लोग अपने खेतों में, अब जमाना कैसे होगा, ऐसा सुगंध लेने के लिए गए, और सामने उनके अजमार जी आ गए। अजमार जी आ गए, किसान वापस मुड़ गए, क्योंकि अजमार जी की कोई संतान नहीं थी। अपने यहाँ एक बार जिनकी संतान नहीं होती है ना, उनका सुगंध लेना अच्छा नहीं मानते, ऐसी पहले परंपरा थी, अब नहीं है। तो किसान वापस मुड़ गए, तो अजमार जी ने रोका, भाई वापस क्यों जा रहे हो? क्या नहीं बताने से बताओ मुझे। कि अजमार जी आप सामने आ गए, और अब की जमाना नहीं होगा क्योंकि आपके संतान नहीं है। तो अजमार जी बुरा लगा, मेरे कारण जमाना नहीं होगा, तो मुझे तो मेरे संतान चाहिए। तो संतान कौन दे सकता है? तो संतान तो भगवान देते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं द्वारका में। कहाँ रहते हैं? तो द्वारका में गए, और द्वारका में गए तो अपने साथ लड्डू लेके गए। लड्डू भी कई दिनों में बने हुए थे, सूखे हुए।
तो बाबा को भगवान द्वारका जिसको पूछा, बोले नहीं, उन्होंने क्या किया, लड्डू की मार दी, लड्डू की भगवान ने मार दी, क्या आप कुछ भी नहीं बोलते हो। फिर पुजारी ने कहा ये क्या आदमी है कि लड्डू फेंक रहा है मूर्ति पर। पुजारी ने कहा ऐसा मत करिए, भगवान से आपको मिलना है, हाँ मिलना है, भगवान तो क्षीर सागर में है, भगवान कहाँ है, क्षीर सागर में, समुद्र में, आप वहां जाइए, वहां भगवान आपको मिलेंगे। क्षीर सागर कौन है, बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा समुद्र के पास में, यहाँ डुबकी लगाइए भगवान मिलेंगे। तो यहाँ पहले कोई गए, हाँ पिप्पा जी गए, पिप्पा जी को भगवान मिले, पिप्पा जी बहुत बड़े संत हुए, उनको भगवान मिले, तो वो कूद गए, बता दें कूद गए तो नीचे चले गए और बिल्कुल भगवान 6 सैया पर सोए हुए हैं और पट्टी बंधी हुई है, ऐसी कथा में सुनते हैं। तो भगवान को पूछा कि ये पट्टी क्यों बांधी आपने, तो क्या बड़े बड़े भक्तों ने लटपटी मारे क्यों पट्टी बांधी, तो उस भगवान को पता चले ये काम तो मैंने कर दिया। फिर उनको ध्यान आया कि ये काम मैंने गलत कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो बड़े भक्त होते हैं ऐसे ही अपने भगवान पर कुपित हो जाते, नाराज हो जाते हैं, कोई बात नहीं यजमान जी, आप बोलो क्या चाहते हो कि मेरे संतान नहीं है, तो संतान आपके हो जाएगी, आप जाओ घर पर, आपके संतान हो जाएगी। तो संतान का मुझे क्या चीज मिलेगा, क्या संकेत होगा, तो संकेत होगा आपके घर में एक पूरा पकड़ी और भाषा बोले, कुमकुम होता है वैसे पद चिन्ह मंडेंगे और आप समझ लेना घर में दूध पड़ेगा और नींबू के पकड़ी होगी और आपके घर के पार निकल कुछ झूलता हुआ बच्चा मिलेगा, तब आप समझ लेना मैं आ गया। तो उस घर में ऐसी घटना घटित हुई, तो उनको लगा पहले एक बच्चा था उनके हुआ, एक बच्चा उनके संतान हुई वीरमदेव और दूसरा बच्चा रामदेव उनके पास आ गया, वो पालने में आ गए। तो उनको लगा रामदेव जी ने मेरे घर में जन्म दे दिया है। और वही रामदेव जी ने कई चमत्कार किए बचपन से। घोड़े वाला आपको पता ही है, धरती के पास गए मुझे घोड़ा दो, तो घोड़ा और घोड़ा आकाश में उड़ा दिया। फिर थोड़े बड़े हुए गेंद खेलने के लिए गए, तो उनकी गेंद चली गई उनके गुरु के आश्रम में। रामदेव जी गुरु कौन है, बालीनाथ जी, नाम सुना आपने, बालीनाथ जी गुरु थे। तो गुरु के आश्रम में उनकी गेंद चली गई, तो रामदेव जी वहां गए, रामदेव जी गए तो बालीनाथ जी कह रहे रामदेव तुम यहाँ क्यों आया है, इस आश्रम में अभी भैरव राक्षस आने वाला है और वो मनुष्य को जिंदा खा जाता है, नर भक्षी है, तो चला जा। कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अरे तू चला जा। रामदेव जी गए नहीं, रामदेव जी तुम रामदेव जी मेरी जो 4 पहिए टूटी थी इस पर सो जा, मैं बिस्तर डाल देता हूँ और भैरव आएगा तो तुम्हारा भक्षण नहीं करेगा। रामदेव जी को सुला दिया, ऊपर गुदड़ी बोलते ना रानी वगैरह अपने उसके ऊपर डाल दी, गुदड़ी डाल दी और भैरव आया। भैरव आया राक्षस था, राक्षस के कोई सींग कुछ नहीं होते हैं, लेकिन वो अत्याचारी होता है, वो लोगों को परेशान करता है, जो लोगों को परेशान करता है वही राक्षस है, जो लोगों को कष्ट देता है वो राक्षस है। तो आया और उसको मनुष्य की सुगंध आ रही थी। अपने बालीनाथ जी गुरु से कहा मुझे मनुष्य की सुगंध आ रही है, मुझे बताओ यहाँ कौन है। बालीनाथ जी कहा तुम्हारे मेरे अलावा कोई नहीं है भैरव, नहीं नहीं मुझे बताओ, नहीं तो मैं बालीनाथ जी आपका भक्षण करूंगा। ऐसा किसने बोला, भैरव राक्षस ने, अपनी भाषा बोलते पहली राक्षस ने बोला। और फिर राम जी ने देखा ये तो अपने गुरु जी को परेशान कर रहा है, तो अपनी गुदड़ी को हिलाया, अपने 4 पैर पर सोए हुए हिलाया, हिलाते ही भैरव को पता चला कि हाँ यहाँ कोई सोया हुआ है। तो भैरव राक्षस उधर गया और गुदड़ी को हटाना था, खींचना था, लेकिन गुदड़ी को खींचता रहा, लेकिन वो तो अभी नहीं। तो भैरव को लगा यहाँ कोई चमत्कार है, यहाँ कोई विशेष आदमी है, अब तो मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तो डर के मारे दौड़ा और रामदेव जी उसके पीछे दौड़े घोड़ा लेकर के और भैरव का वध कर दिया। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, हमें दुष्टों का हमेशा सफाया करना चाहिए। तो धर्म की हानि करते हैं, तो जो अत्याचार करते हैं, जो शरीफ लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए हमको सजग होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, विवेक रखना चाहिए, अच्छा कौन है बुरा कौन है, कौन अपने समाज को हानि पहुंचाने वाला है, कौन अपने समाज का भला करने वाला है। ऐसे लोगों की हमें पहचान करनी चाहिए। ऐसी पहचान किसने की, ऐसी पहचान रामदेव जी ने की। फिर रामदेव जी कई प्रकार के चमत्कार किए। एक बार अपनी कमर सीधी करो और आंख बंद करके
ये जो पंखे चल रहे हैं ना, इनमें ध्यान से सुनो कि कौन से पंखे की आवाज ज्यादा है। आंख बंद करो, तो अंगुली नहीं करना, आंख बंद करके सुनना है। हमारे सिर पे है, दाएं बाएं है, हाँ उंगली नहीं करना, आंख बंद रखना है। पंखा ध्यान में आ गया है तो अभी अपने मुख्य वक्ता जो मंच पर विराजित है, आंखें बंद रखना है। नंदा जी, सोनी ने जो बातें कही है, 1 मिनट के लिए उनको अभी याद करना है, पंखा बंद करो। और उसमें से कौन सी बात मुझे याद है, ऐसे याद करो कि ये एक लाइन मुझे याद है। पूरी बातें याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो एक बात तो याद रखें, कोई ना कोई एक बात। और जब भी पूछा जाए तो हम बता सकें कि बाबा रामदेव जी के जीवन में से ये बात मुझे याद है। कोई कहानी, कोई घटना, कोई उनका उद्देश्य, उनका जीवन चरित्र, उनके काम, वो याद रखना है। स्वस्थ आंखें खोल रहे हैं। मंच पर विराजित श्रीमान नंदा जी अपने जागरिया स्कूल जो पड़ोस में ही है, वहाँ पर इतिहास विषय के व्याख्याता है। और नंदा जी जब हड़ौती में मालियों का दास विद्यालय के प्रधानाध्यापक तो से डरते हुए स्कूल उठा लिया। कारण क्या था? प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छी पढ़ाई, ज्यादा अच्छे कार्यक्रम, ज्यादा अच्छे विद्यालय की सुविधाएं जब इन्होंने किया तो आसपास के स्कूलों से बच्चे टीसी लेकर के आते गए स्कूल में उनके। तो किसी भी सरकारी स्कूल के लिए ये बहुत अच्छा रिवार्ड होता है, पुरस्कार होता है कि जब प्राइवेट स्कूल से छूट करके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं। हमारे यहाँ तो पहले से ही बहुत है, लेकिन इसको और हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इनके जो काम है ना, उसमें से एक काम मुझे रोज याद आता है और मैं करना चाहता हूँ, तो उनको बच्चे साथ लेके आज मैं इसलिए कह रहा हूँ। और वो ये है कि घर घर जाकर के हनुमान चालीसा का वाचन हर मंगलवार को पूरी कक्षा के बच्चे किसी एक बच्चे के घर जाते, शिक्षक करते और हनुमान चालीसा का पाठ करते और आ जाते और साथ खिलाए तो नहीं खिलाए तो डर लगता है, डर लगता है कि सर चलेंगे तो क्या पता क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन मालियों का दास स्कूल की 8वीं के कक्षा के बच्चों के घर शिक्षक, सारे शिक्षक नहीं जाते तो कुछ जाते और प्रधानाध्यापक नंदा जी ये जाते और हर मंगलवार को पाठ होता था। तो कोई कक्षा ऐसा चाहती है क्या? किसी को लगता है कि हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए? कैसे विचार करना? हाँ, कक्षा में बैठ के तय करना। जैसे तुमने एक षड्यंत्र किया शिक्षक दिवस का, है ना, बिना पूछे सबने मिलकर के निर्णय भी कर लिया। तो मैं समझता हूँ तुम्हारी निर्णय करने की क्षमता तो है, तुम बिना पूछे पैसे इकट्ठे करके कोई कार्यक्रम तो कर सकते हो। तो क्या इस तरह का निर्णय ले सकते हो कक्षा में बैठ करके कि हम ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, ऐसा विचार करना। अभी निर्णय नहीं करना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसा निर्णय करना। तो जैसे रामदेव जी के बारे में हम जयंती मनाते हैं, रामदेव जी से कोई अच्छा गुण सीखते हैं, ऐसा आह्वान किया और हमने कुछ विचार भी किया। तो जो स्वयं आए हैं हमारे स्कूल में, उनके स्वयं के किसी काम को भी हम अपनाने को बुरा है क्या? रामदेव जी को तो हमने देखा नहीं, लेकिन गद्दा जी तो सामने है ना, इन्होंने तो काम किया है, वो दिखता है ना। और उन बच्चों को भी ध्यान में है जिन्होंने इनके साथ में पढ़ाई की है ना। जब ये प्रधानाध्यापक है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको तो पूछ भी सकते हैं, तो इस काम को करने की आवश्यकता है या नहीं है, ये कक्षा के बच्चे तय करेंगे।
अपनी कक्षा में बैठ के विचार करें कि हमारी कक्षा ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है। और प्रयोग असफल हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, विज्ञान के जो प्रयोग करते हैं उसमें से 99 बार असफल होता है, 1 बार सफल होता है और फिर वो महान वैज्ञानिक कहलाता है। 999 बार बल को बनाने के बाद में 1000वीं बार एडिशन से सही बल बनाता है और बाद में वो प्रसिद्ध हुआ बल को बनाने के लिए। तो हम भी प्रयोग कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और समस्त स्टाफ साथी बैठे हैं, उन्होंने आज हम सबका मार्गदर्शन किया। कक्षा में 4 पीरियड लगातार हमारे साथ में रह करके आज का नो बैग डे थोड़ा अलग ढंग से मनाया। ये कैसा लगा ये क्लास टीचर को बताना या मुझे आकर के बताना। 2 बच्चों ने आके बताया था, और भी कोई बताना चाहे तो आज हमने थोड़ा अलग किया। रोज हम मैदान में आ जाते हैं, शनिवार होते हैं मैदान में घूम के आ जाते हैं, फिर नो बैग डे का कुछ किया है तो अच्छा लगा है तो आगे इसको करेंगे, नहीं तो रोज की तरह मैदान में घूमते रहेंगे। क्या करना ये भी सोचना है। 2 चीजें याद रखना, राजीव साहब का धन्यवाद करूँगा, आभार ये करूँगा कि हमारे बताए। आपको हमारा विद्यालय कैसा लगा इसके बारे में अन्य लोगों को अवश्य बताएं। हम तो हमारे बारे में विचार करेंगे, अन्य लोगों को बताएं, ऐसा आग्रह